like a Hellcat. क्वेश्चन नंबर 6 x स्क्वायर log x है। तो भाई याद करते हैं क्या करते थे, लिक्स्टे ऑर्डर याद रखवाया था, LIXTE। जो पहले आएगा वो u बन जाएगा। तो L मीन्स लॉगरिथम, I मीन्स इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, लाइक दैट। T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म, E मीन्स एक्सपोनेंशियल टर्म। बरोबर, LIXTE लिक्स्टे, यहाँ पे बीच में x लिखना भूल गया, सॉरी। तो x मीन्स एल्जेब्रिक फंक्शन, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड E मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर log x क्वेश्चन है, तो क्या लिख सकते हैं अपने, ये L जो है log x दैट इज योर L फंक्शन, तो वो u बन जाएगा। एंड प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx इज इक्वल टू क्या था, इन u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ u into integration of v dx whole dx, like this. ओके, तो इसमें u क्या है, तो log x is u, तो log x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ किसका डेरिवेटिव, तो dy dx ऑफ log x, है ना, into इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx, like this. अब इजी, खाली सिंप्लीफाई करना है। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x क्यूब बाई 3, है ना, x रेज टू n वाली फॉर्मूला, तो इट इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो इट इज x क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव क्या, 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, तो इट इज x क्यूब बाई 3। अब ये x एंड x क्यूब कैंसल, 1 बाई 3 इज अ कांस्टेंट, तो क्या बचा फाइनली हमारे पास, log x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई 3 बाहर, यहाँ पे x स्क्वायर बचा, एंड x स्क्वायर का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो जो बचेगा वो अपना आंसर, तो दिस इज x क्यूब बाई 3 log x माइनस 1 बाई 3 इसका x क्यूब बाई 3 प्लस c, तो ये फाइनली 1 बाई 9 इंटू एक्स क्यूब बन गया, विच इज द आंसर। देखो भाई यहाँ पे लिक्स्टे के हिसाब से देखोगे तो I मीन्स इनवर्स, तो ये इनवर्स वाला टर्म पहले है, x वाला टर्म बाद में है, तो इनवर्स वाला जो टर्म है दैट विल बी योर u, तो जो u होता है वो बाहर आता है, लाइक दिस, साइन इनवर्स x, इंटीग्रेशन किसका करने का, तो v का, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ किसका, तो जिसको बाहर निकाला था उसका, साइन इनवर्स x का, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल dx, लाइक दिस। ओके, तो अब x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2, तो दिस इज साइन इनवर्स x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एंड यहाँ पे x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2 dx। तो अब यहाँ पे ये फाइनली क्या बना आपके पास, x स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x माइनस 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, like this. Let's say this is equals to I1, ये पूरा I1 कंसिडर कर लिया जाए, एंड हमें I1 का इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मान लो कि ऊपर x होता तो हमारा काम बहुत इजीली खत्म हो जाता, पावर में एक का डिफरेंस है तो डेरिवेटिव सेट कर देते हैं, हमारा आंसर आ जाता, लेकिन ऊपर x नहीं है, एक्स स्क्वायर है, तो कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन सोचा जाए। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या सोचा जाए, तो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन सोचते हैं, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिया तो कोई फायदा नहीं होने वाला है।
अब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में हमें क्या सोचने का, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे x की जगह पे आप क्या लिखोगे तो आइडेंटिटी बनेगी। लाइक 1 माइनस टेन स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी बनेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर करोगे तो आइडेंटिटी बनेगी, या 1 माइनस कॉट स्क्वायर करोगे क्या करोगे तो आइडेंटिटी बनेगी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो कॉस स्क्वायर होता है, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर होता है। तो आप x इज इक्वल्स टू साइन थीटा या तो फिर कॉस थीटा कुछ भी ले सकते हैं, बट साइन एंड कॉस में से प्रेफरेंस हम लोग साइन को देंगे, टेन एंड कॉट में से प्रेफरेंस हम लोग टेन को देंगे, सेकेंड कोसेक में से प्रेफरेंस हम लोग सेक को देंगे। ओके ऐसा क्यों सर, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि साइन ही सब्स्टिट्यूट करना पड़े। अगर आपने कॉस लेके भी सॉल्व करा है तो इट्स ओके, आप कॉस लेके भी सॉल्व कर सकते हो। ओके खाली यहाँ पे ऊपर x होता तो इजीली सेट हो जाता, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू साइन थीटा कंसीडर करा, तो अब x अगर साइन थीटा है तो dx आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे dx है तो इसका डेरिवेटिव, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos थीटा d थीटा। ओके तो रिप्लेस द वैल्यू, तो x स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा d थीटा dx की जगह पे। अब सिंप्लीफाई करो तो ये क्या बना, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर होता है, एंड रूट है तो रूट ऑफ कॉस स्क्वायर मतलब कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा डी थीटा। तो वी कैन कैंसल दिस, ये कैंसल हम कर सकते हैं, तो ये कैंसल। तो अब क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर बचा खाली, एंड वी नो दैट कि खाली साइन स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा बचा है हमारा, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ये इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन होता तो चेन रूल के बारे में कुछ सोचते हैं अपने। तो साइन स्क्वायर है, इसकी जगह पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये 11th स्टैंडर्ड में आप लोग फॉर्मूला करते थे डबल एंगल वाली। ऐसा क्यों करा सर, क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, हमारे पास साइन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो वी हैव टू कन्वर्ट साइन स्क्वायर इनटू समथिंग लाइक दैट कि जिसका इंटीग्रेशन आप कर सको। ओके तो ये 1/2 इज अ कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करना है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा का, एंड थीटा का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड करना पड़े प्लस सी। ओके अब हमारे पास वैल्यू था साइन थीटा का, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे साइन 2 थीटा है तो हमें इसको सिंप्लीफाई करके वापिस सब कुछ लिखना पड़ेगा। ये साइन 2 थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस सी। तो ये 2 एंड ये 2 कैंसल, अब बचा आपके पास ऐसा कुछ। ओके तो अगर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो मुझे कॉस थीटा चाहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो ट्रायंगल बना देते हैं, साइन थीटा ये थीटा ले लिया जाए, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये एक्स अपॉन 1 हुआ, तो ये क्या हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके तो कॉस थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, एंड थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो अगर यहाँ से थीटा को सब्जेक्ट बना दिया जाए तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ओके तो चलिए डायरेक्ट आई में ही रख देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे एक हाफ था और ये दूसरा हाफ आया, तो -1/4। x मतलब क्या, सॉरी थीटा मतलब क्या हुआ, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। कहाँ से, तो अगर x इज इक्वल टू साइन थीटा तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, माइनस यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू क्या, तो x, एंड कॉस थीटा का वैल्यू, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या अभी हमने ट्राइंगल के ऊपर से निकाला, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ओके, प्लस सी। अब ये ब्रैकेट ओपन करना चाहो तो करो, अदरवाइज इट्स ओके। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x। तो अगेन अप्लाई द लिस्ट है, तो इनवर्स वाला टर्म बाहर आ जाएगा, तो tan इनवर्स x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जिसको बाहर निकाला इसका डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx होल dx, तो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x एज इट इज, x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2 होल dx। तो ये बाई 2 जो है इट इज अ कांस्टेंट, बाहर ले लो, तो आपके पास ऐसा कुछ बचा x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ओके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं, ऊपर 1 ऐड करके 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके सर, प्रीवियस सम में ऐसा नहीं हो सकता था? यस, प्रीवियस सम में भी वैसा हो सकता था, लेकिन रूट वाला टर्म था तो थोड़ा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, और वो सारे फॉर्मूला हम लोग अभी गो थ्रू नहीं कराए हमने, एक बार गो थ्रू कर लेंगे उसके बाद आप कर सकते हो। यहाँ पे इंडिविजुअल डिवाइड कर दो, ये एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x एज इट इज, तो आगे का पार्ट मैं नहीं लिख रहा हूँ, माइनस हाफ, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बचा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लाइक दिस। तो ये क्या बना, माइनस हाफ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा 1 बाई tan इनवर्स x बाय a, है ना, तो a का वैल्यू तो 1 ही है, प्लस सी, यहाँ पे एज इट इज एक्स स्क्वायर बाय 2 tan इनवर्स x। ओके, तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, 9 आप होमवर्क में कर लेना, सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है थोड़ा बहुत, तो आपसे हो जाएगा। तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, खाली एक ही टर्म है, तो एक काम करो इंटू 1 कर दो। अब 1 इज इक्वल टू क्या होता है, तो x रेज टू 0, है ना, तो ये जो टर्म है वो x वाला टर्म है, ये इनवर्स वाला टर्म है, तो लिखते के हिसाब से इनवर्स वाला टर्म पहले बाहर आएगा, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ किसका, तो साइन इनवर्स x के होल स्क्वायर का, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होल dx। ओके, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो इट इज x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव, तो पावर आगे आ जाएगा, है ना, चेन रूल के हिसाब से डेरिवेटिव तो हम कर सकते हैं, तो 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन इनवर्स x इनटू किसका करना पड़े, साइन इनवर्स x का, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू 1 का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाई 2, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन इज x प्लस सी, तो फाइनली ऐसा कुछ बचा हमारे पास x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस ये 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, x साइन इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
तो लेट अस कंसीडर दिस एज इन I1 एंड इसको अलग से कर लेते हैं I1 कंसीडर करके। तो लेट अस इंटीग्रेट दिस। तो ये I1 इंटीग्रेट करना है, एक काम करते हैं, कंसीडर तो करना ही पड़ेगा। तो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी ले लिया जाए। क्यों सर? तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt, लाइक दिस, है ना। तो अब यहाँ पे ये dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इतने की जगह पे हम dt सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एंड ये आपका x है। तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू टी है, तो यहाँ से हम अगर x को सब्जेक्ट बनाए तो x इज इक्वल टू साइन टी ले सकते हैं। ओके, तो रिप्लेस करो, अकेला x है उसकी जगह पे साइन टी, साइन इनवर्स x है उसकी जगह पे t, एंड dx/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसकी जगह पे dt। तो फाइनली आपके पास बचा क्या? t साइन t dt बचा। यहाँ पे फिर से लिख स्टे करना पड़ेगा। तो x मतलब ये t वाला टर्म, s साइन वाला टर्म मतलब ट्रिग्नोमेट्री, तो l i x, x मतलब एल्जेब्रिक टर्म, तो ये t इज एल्जेब्रिक टर्म हियर, तो t बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dt of t into इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन, साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस। ओके, तो साइन t का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस t, t एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d by dt of t is 1 into integration of sin t, so that is minus cos t dt whole। ओके, ऐसा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो बचा आपके पास माइनस टी कॉस टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी dt, एंड कॉस का इंटीग्रेशन क्या? तो कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन, तो इट इज टी कॉस टी प्लस साइन टी प्लस सी। ओके, अब क्या कन्वर्ट करा था? साइन टी इज इक्वल टू एक्स लिया था, तो कॉस टी का वैल्यू भी ढूंढना पड़ेगा। कैसे? ट्रायंगल बनाओ, तो साइन टी इज इक्वल्स टू एक्स, ये रहा आपका t, साइन t इज इक्वल टू एक्स, साइन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, एंड ये हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो t मीन्स क्या? तो t मीन्स साइन इनवर्स x, तो ये बना माइनस साइन इनवर्स x। cos t का वैल्यू क्या? तो ये t है, cos t मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो cos t का वैल्यू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन t का वैल्यू क्या? तो साइन t का वैल्यू ये रहा x प्लस सी। ये खाली ये I1 वाले पार्ट का है, पूरा आंसर x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर आगे लगेगा। तो I इज इक्वल टू x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन क्या था? माइनस था, -2 इंटू दैट, तो यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर -2x प्लस सी। ये प्लस सी लिखो माइनस सी लिखो डजेंट मैटर, तो ये सी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इसको 2c 3c ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज अ कांस्टेंट नंबर। ओके, तो सारे कांस्टेंट सी में ही जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन 12 इज x स्क्वायर x, सेम लॉजिक सेम थिंग सब सेम, लिखते LIXTE। तो x मतलब एल्जेब्रिक, t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक, यहाँ पे x एंड ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो एल्जेब्रिक पहले है,
तो क्या बाहर आ जाएगा, x बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका, तो sec स्क्वायर x का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव किसका, तो जिसको बाहर निकाले उसका, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx होल dx लाइक दिस। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 10x है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या 1, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, तो 10x dx। तो ये 1 इंटू 10x है, मतलब 10x हुआ, तो इट इज x 10x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx लाइक दिस। तो 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो 10 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अगर याद हो, 10 का इंटीग्रेशन log mod sec, तो log mod sec x plus c, this is the answer। चलो भाई 13 इज tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x। खाली tan इनवर्स एक काम करते हैं, इंटू 1 कर देते हैं। तो अभी हमने समझा कि 1 मतलब क्या, तो इट इज एल्जेब्रिक फंक्शन है ना। तो एल आई लिखते अगर सोचे तो एल आई देन एक्स, एक्स इज एल्जेब्रिक, आई मीन्स इनवर्स, तो इनवर्स पहले आएगा, तो tan इनवर्स x बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन किसका 1 का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x into integration of 1 dx whole dx like this। okay, तो 1 का इंटीग्रेशन इज x, तो x tan इनवर्स x बचा, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड 1 का इंटीग्रेशन क्या, तो x dx लाइक दिस। तो ये x टेन इनवर्स x माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा बचा आपके पास। तो देखो भी पावर में ऊपर नीचे एक का डिफरेंस है, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर सेट कर देते हैं, है ना। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, तो 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का 2x, मतलब अगर यहाँ पे न्यूमरेटर में 2x होगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो सिंपल है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या बन गया, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स बन गया, है ना। तो ये x tan इनवर्स x एज इट इज माइनस 1/2, ये आ जाएगा लॉग मोड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, दैट इज लॉग मोड एफ एक्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 इज e रेज टू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ऐसा एक फॉर्मूला है, e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब एडिशन होना चाहिए किसका, तो फंक्शन का एंड उसके डेरिवेटिव का, एंड e रेज टू एक्स मस्ट, e रेज टू एक्स होना ही चाहिए। तो यहाँ पे sin x का डेरिवेटिव इज cos x, तो we can say that this is fx and this is f dash x, है ना। तो it is e raised to x fx plus f dash x, सीधा फॉर्मूला बन गया, e raised to x sin x plus cos x है आपके पास, तो sin x का डेरिवेटिव इज cos x, तो ये fx बना, ये f dash x बना, तो फाइनली आंसर इज e raised to x fx, तो आंसर इज e raised to x into sin x। That's it, आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, e रेज टू x दिखे तो ट्राई फॉर दैट e रेज टू x fx प्लस f डैश x बन जाए। तो यहाँ पे e रेज टू x x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर लाइक दिस। तो एक काम करते हैं, नीचे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे +1 एंड -1 कर दिया जाए। ये x प्लस 1 को एज ए वन टर्म कंसिडर करेंगे एंड देन इंडिविजुअल डिवाइड करके देखते हैं क्या बचता है हमारे पास। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x
यहाँ पे इंडिविजुअल डिवाइड करोगे तो x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स लिखो कि x प्लस वन लिखो, डजेंट मैटर, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, लाइक दिस। ये एक बार कैंसिल हो जाएगा तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बचेगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब जब हमने डेरिवेटिव करा था तब ऐसा हमने याद रखा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। तो ये पूरा 1 अपॉन एक्स हुआ, तो इसका डेरिवेटिव क्या, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लाइक दिस। ओके, तो ये ई रेस टू एक्स, ये आपका एफ एक्स बना 1 अपॉन एक्स प्लस वन, एंड ये जो है वो एफ डैश एक्स है। तो फॉर्मूला ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आंसर इज ई रेस टू एक्स एफ एक्स, तो दैट इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स fx is 1 upon 1 plus x plus c, like this. Question is something like that, e raised to x into 1 plus sin x upon 1 plus cos x. तो सिंपल है भाई, e raised to x fx plus f dash x सेट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ये 1 प्लस साइन x की जगह पे 2 साइन x बाई टू कॉस x बाई टू लिख देता हूँ। साइन 2x वाली फॉर्मूला, साइन 2x होता है तो 2 साइन x cos x लिखते हैं, एंगल हाफ होता है ना, यहाँ पे साइन x है तो एंगल हाफ हुआ, 2 साइन x बाई टू कॉस x बाई टू, एंड 1 प्लस कॉस x की जगह पे आप 2 कॉस स्क्वायर x बाई टू लिख सकते हो। लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड की फॉर्मूला, ये सारी की सारी 11th की ही है। ओके, अब इंडिविजुअल डिवाइड करो तो क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, यहाँ पे 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस यहाँ पे डिवाइड करेंगे 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो ये 2 कैंसल, ये एक बार कॉस कैंसल, तो फाइनली आपके पास क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, ये ऊपर जाएगा तो इट इज हाफ इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, ध्यान रखना ये 2 ऊपर मत ले लेना गलती से, प्लस यहाँ पे साइन अपॉन कॉस बचा तो दैट इज इक्वल टू 10x बाई टू। अब एफ एक्स एंड एफ डैश एक्स डिसाइड करना है, थोड़ी बुद्धि चलाओ। तो ये एफ एक्स है एंड ये एफ डैश एक्स है, 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है ना, तो 10x बाई टू का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स बाई टू, एंड अकॉर्डिंग टू द चेन रूल हमें x बाई टू का भी करना पड़ेगा, तो x बाई टू का 1 बाई टू, मतलब ये पूरा f डैश x हुआ और ये fx हुआ। ओके, तो आंसर इज e रेस टू x fx, मतलब 10x बाई टू प्लस c, दैट्स इट। चलो क्वेश्चन नंबर 20 इज x माइनस 3 इंटू ई रेस टू एक्स अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। तो जैसे बोला था वैसे ई रेस टू एक्स दिखे तो ट्राई फॉर ई रेस टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। यहाँ पे नीचे x माइनस वन है, ऊपर x माइनस थ्री है, तो एक काम करते हैं x माइनस वन माइनस टू ऐसा लिख देते हैं अपॉन x माइनस वन का होल क्यूब, लाइक दिस। अब इंडिविजुअल डिवाइड करो तो इट इज ई रेस टू एक्स, इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे तो x माइनस वन अपॉन होल दिस टर्म, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ऐसा बचेगा आपके पास। तो ये एफ एक्स बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। कैसे सर, तो इसको डेरिवेट कैसे करेंगे, तो एक्स माइनस वन रेस टू माइनस टू लिखेंगे, डेरिवेटिव करने के लिए माइनस टू आगे आ जाएगा, एक पावर रिड्यूस करना पड़ेगा तो माइनस थ्री, मतलब माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब, है ना।
तो ये -2 अपॉन x-1 का होल क्यूब ऐसा ही है। तो ये आपका fx है, ये f डैश x है, तो दैट इज इक्वल्स टू, आंसर क्या आ जाएगा, e रेस टू x इंटू fx, तो 1 अपॉन x-1 दी होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, e रेस टू 2x इंटू साइन x, तो LIXTE, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पहले, तो साइन x बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ साइन x into integration of e raised to 2x dx whole dx like this। तो e raised to 2x का इंटीग्रेशन क्या है, तो e raised to 2x का इंटीग्रेशन इज e raised to 2x by 2, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या, तो cos x, e raised to 2x का क्या हो जाएगा, तो e raised to 2x by 2, तो ये बाई 2 है, उसको बाहर ले लेते हैं, मतलब हाफ इंटीग्रेशन e रेस टू 2x इंटू कॉस एक्स, ऐसा आया आपके पास। इसको फिर से प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा। ये आगे का टर्म एज इट इज, e रेस टू 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स, तो दिस इज e रेस टू 2x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 बाई 2। यहाँ पे लिख स्टे करेंगे, तो फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म पहले, मतलब cos x पहले, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू 2x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy dx ऑफ cos x into integration of e raised to 2x dx whole dx, okay। now simplify this, तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या बचेगा आपके पास, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज e रेस टू 2x sin x by 2 माइनस हाफ e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या, e रेस टू 2x by 2 एंड माइनस हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बाय 4 बन जाएगा, 1/4 e रेस टू 2x इंटू कॉस एक्स, ये माइनस हाफ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या, तो माइनस साइन एक्स इंटू e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन, तो e रेस टू 2x का इंटीग्रेशन इज e रेस टू 2x by 2 dx। तो देखो क्वेश्चन में आपके पास क्या था, e रेस टू 2x sin x, लेट्स से ये क्वेश्चन जो है उसको अगर मैं i कंसीडर करता हूं, तो यहाँ पे e रेस टू 2x sin x इतने की जगह पे मैं i लिख सकता हूँ वापिस, है ना, तो इतने की जगह पे हम i वापिस लिख देते हैं, तो फाइनली i इज इक्वल टू, ये वाला इक्वल टू i कंसीडर करा था, ये जो कोई भी आंसर है वो i का आंसर है, तो i इज इक्वल टू e रेस टू 2x sin x by 2 माइनस 1/4 e रेस टू 2x cos x, एंड ये माइनस 1/4 i बन गया प्लस c, ये 1/2 इंटू 1/2 मतलब 1/4, और यहाँ पे ये माइनस था, तो दैट्स वाई माइनस 1/4 i बना। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे i का वैल्यू चाहिए, तो सिंपल है, ये माइनस 1/4 है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेते हैं, तो प्लस 1/4 बन जाएगा, तो i प्लस i/4 आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ से e रेस टू x, सॉरी e रेस टू 2x कॉमन निकाल सकते हो, तो क्या बचेगा आपके पास, साइन x अपॉन 2 माइनस कॉस x अपॉन 4 प्लस c, i प्लस i/4, तो एलसीएम ले लिया जाए, तो 4i प्लस i मतलब 5i/4 बन जाएगा, तो इट इज 5/4i इज इक्वल टू e रेस टू 2x
यहाँ पे चाहो तो एलसीएम ले लो, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो एलसीएम ले ही लेते हैं। तो क्या बना आपके पास 2 sin x माइनस cos x अपॉन 4 प्लस c। तो ये 4 एंड ये 4 कैंसिल, ये जो 5 है वो डिवाइड हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू ई रेस टू 2x अपॉन 5 एंड देन ये पूरा टर्म प्लस c विच इज द आंसर। ओके, देखो भाई ये दो फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिए, पर हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, कन्वीनियंस भी बढ़ जाएगी। e raised to ax sin bx plus k that is equal to e raised to ax upon a square plus b square, दोनों में वही है। याद कैसे रखेंगे, तो ABCD में पहले कौन आएगा, a आएगा, तो पहले a लिखो। a के बाद क्या लिखना है, तो जो क्वेश्चन में दिया है वही का वही छाप दो, साइन दिया है तो साइन छापो, कॉस दिया है तो कॉस छापो। देन खाली साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉस, दैट्स वाई माइनस, एंड कॉस का इंटीग्रेशन होगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस। अब a के बाद क्या आएगा, b, तो b, एंड देन साइन का इंटीग्रेशन इज कॉस, यहाँ पे कॉस का इंटीग्रेशन इज साइन, लाइक दिस। ये याद रखने की टेक्निक है, ऐसा होता नहीं है, ये खाली याद रखने की टेक्निक है। तो e रेस टू ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पहले ABCD में a आएगा तो a, देन जैसा था वैसा छाप दिया, देन साइन का इंटीग्रेशन इज माइनस कॉस, दैट्स वाई माइनस, एंड देन कॉस, a के बाद b, सेम थिंग यहाँ पे। ओके, ये जो है वो खाली याद रखने की टेक्निक है। अगर ये सम के साथ मैं कंपेयर करूं, ये e रेस टू ax sin bx प्लस k के साथ कंपेयर होगा, तो a मतलब e रेस टू पावर में जो है वो x के साथ, b मतलब यहाँ पे एंगल के साथ है वो, तो b मतलब 1, एंड k मतलब अगर x प्लस 1 x प्लस 2 ऐसा कुछ लिखा होता तो वो k होता, लेकिन x प्लस कुछ लिखा नहीं है, दैट्स वाई k का वैल्यू 0 है यहाँ पे। अब ये वैल्यू खाली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो तो आंसर आ जाएगा सीधा आपके पास, e रेस टू 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 इंटू 2 साइन x माइनस cos x प्लस c, e रेस टू 2x अपॉन 5, 2 sin x माइनस cos x प्लस c। देखो भी सेम आंसर, e रेस टू 2x अपॉन 5, 2 sin x माइनस cos x प्लस c, दैट्स इट, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे हम 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। कैसे सर, तो सेकेंड चैप्टर का कन्वर्जेशन है, इसकी जगह पे 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। अब 2 tan इनवर्स x को आप इंटीग्रेट करना चाहते हो, तो जैसे हमने tan इनवर्स x का करा था, इफ यू रिमेम्बर, तो tan इनवर्स x इंटू 1 करा था, यहाँ पे tan इनवर्स x इंटू 2 हो जाएगा, तो ये इनवर्स फंक्शन एंड ये एल्जेब्रिक फंक्शन है ना। तो आगे आप ट्राई करना, डाउट हो तो हम देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो अब यहाँ पे हमारे पास x स्क्वायर dx है, तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt बन जाएगा। तो फाइनली ये क्वेश्चन बना 1/3 x स्क्वायर dx की जगह पे dt एंड ये e रेस टू t dt। अब e रेस टू t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो e रेस टू t का e रेस टू t ही होता है, t की जगह पे वापस रख दो, तो t की जगह पे वापस x क्यूब, तो इट इज 1/3 e रेस टू x क्यूब प्लस c, लाइक दिस। ओके, 24 क्वाइट इजी। sec x को पहले अंदर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बना, e रेस टू x sec x प्लस sec x tan x, ये fx बना एंड ये f डैश x बना, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, तो फॉर्मूला बन गया e रेस टू x fx प्लस f डैश x, तो दैट इज इक्वल टू e रेस टू x fx मतलब sec x, तो ऑप्शन बी इज द आंसर।